नॉर्थ कोरिया ने क्रूज मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी किया है। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल टेस्ट का यह वीडियो नॉर्थ कोरिया की तरफ से जारी किया गया है। नॉर्थ कोरिया ने 24 घंटे पहले किया था क्रूज मिसाइल का टेस्ट और खुद यह वीडियो जारी करके दिखा दिया है दुनिया को कि उसकी ताकत क्या है। 2 हफ्ते में 9 मिसाइल परीक्षण, यह आंकड़ा आप देखिए, नॉर्थ कोरिया कर क्या रहा है। 2 हफ्ते के अंदर 9 मिसाइल परीक्षण, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद अमेरिका की तरफ से, पश्चिम की तरफ से नॉर्थ कोरिया की इन हरकतों पर, किम जोंग उन की इन हरकतों पर चिंता जाहिर की जा चुकी। लेकिन किम जोंग है जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अब आप देखिए नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट, 2 हफ्ते के अंदर 9 मिसाइल टेस्ट। आप जरा तारीखों पर गौर कर लीजिए। यहां पर आप देखिए 22 मार्च की तारीख 4 क्रूज मिसाइल परीक्षण किए गए। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। 22 मार्च यानी कि सिर्फ एक दिन पहले की तारीख। इससे पीछे जाते 16 मार्च आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया। समीर, बिल्कुल, और उससे पहले भी 14 मार्च को 2 मिसाइल टेस्ट करके हड़कंप मचाने की कोशिश की थी नॉर्थ कोरिया ने, और 9 मार्च को भी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया था। यानी जंगी तैयारियां लगातार आगे बढ़ती हुई हम देख रहे हैं किम के मुल्क में। और ठीक 1 महीने पहले 24 फरवरी को क्या हुआ, 4 हौसाल 2 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का जो टेस्ट है वो किया गया नॉर्थ कोरिया की तरफ से। और 20 फरवरी को क्या हुआ, 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए गए। यानी कि लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज हर तरह के हथियार से खुद को लैस कर रहा है। बिल्कुल, और अब तो बड़ा धमाका किया है। वहीं 18 फरवरी का जिक्र करना भी लाजमी है। 989 किलोमीटर रेंज वाली आईसीबीएम का टेस्ट किया था किम जोंग उन ने, और इसे अपने मुल्क की बड़ी कामयाबी करार दिया था। कॉमोडोर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, क्या दुनिया 2 धड़ों में पूरी तरह से बंटती हुई नजर आ रही है? रूस यूक्रेन जंग जब शुरू हुई थी तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह आलम हो जाएगा, वो भी इतनी जल्दी, लेकिन अब तो साफ साफ 2 धड़े नजर आ रहे हैं। आपने सही कहा, दुनिया जो है 2 खेमों में बट गई है। एक खेमा ऑफ कोर्स वेस्टर्न खेमा है जो अमेरिका लीड कर रहा है, और दूसरा खेमा जो है चीन लीड कर रहा है जिसमें रशिया। और अब ये नॉर्थ कोरिया की जो एंट्री है, आप अगर देखेंगे, इसने अमेरिका के ऊपर एक ये दबाव डालने की, इस खेमे ने दबाव डालने की कोशिश करी है। ये ईस्टर्न खेमा जो है उसने ये दबाव डालने की कोशिश करी है कि अब आप ज़रा चौकन्ने रहिए ज़्यादा, क्योंकि अब आपके ऊपर 3 न्यूक्लियर पावर्स अटैक कर सकती हैं। हाँ, अमेरिका क्यों इस वॉर को अब हल्के से नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो कुछ एडवेंचर करता है रशिया के अगेंस्ट या चीन के अगेंस्ट ताइवान में, तो ये जो खेमा है ये कह रहा है कि हम 3 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा और आप थोड़ा सा लेकिन सर ये बताने की भी कोशिश, पहले मिसाइल परीक्षण की हम टाइमलाइन बता रहे हैं। बिजलवान सर, मैं अगला सवाल आपके सामने रख रही हूँ। ये जो मिसाइल परीक्षण की हमने टाइमलाइन दिखाई, इसके बाद अब न्यूक्लियर ड्रोन का परीक्षण, जो कि और ज्यादा पोर्टेबल बनाता है कि युद्ध में अगर इस तरह का इस्तेमाल होगा तो ये बहुत खतरनाक स्तर पर और डेंजरस लेवल पर जाता हुआ दिख रहा है। जो उत्तर कोरिया है वो एक बड़ी हिमाकत कर रहा है जिस पर अमेरिका अब रिएक्ट करेगा। आपको लगता है अमेरिका अब रिएक्ट करेगा इसको लेकर, जिस तरह से ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं, न्यूक्लियर ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है? देखिए, मेरी जो सोच है वो ये है कि ये अमेरिका को थोड़ा सा जिसको बोलते हैं उसका एक और फ्रंट खोलने के लिए, उसको थोड़ा सा और डिफेंसिव उस डायरेक्शन में बनाने के लिए है, ताकि वो ताइवान और यूक्रेन में जो है अपने हाथ थोड़े से पीछे खींचे। क्योंकि अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को एक थ्रेट की तरह से देखता है तो वहाँ पे उसको अपने फोर्सेस को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, और उसको चूँकि फोर्स लेवल्स उनकी फिक्स्ड हैं, तो अब उनको अगर नॉर्थ कोरिया के लिए स्पेसिफिकली अगर कुछ फोर्स को डाइवर्ट करना है तो उनको दूसरी जगह से पुल आउट करना पड़ेगा। और ये हो सकता है ये एक इस प्रकार का इनका आपस में कुछ तालमेल है जो कि अमेरिका को ताइवान से थोड़ा सा और बिजलवान साहब, अभी जिस बात का जिक्र अतुल जी ने किया कि 3 न्यूक्लियर पावर जो है वो आंखें दिखाती हुई नजर आ रही है अमेरिका को, इस धड़े में ईरान को भी जोड़ना चाहेंगे जो ये कहता है कि अब हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि 12 दिन में परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है। कभी भी अगर नौबत आई तो सिर्फ 12 दिन लगेंगे। जी, ईरान के बारे में हम काफ़ी वर्षों से जानते हैं कि वो इस दिशा में कार्य कर रहा है, और
हो भी सकता है कि जो वो कह रहा है वो सही हो, या हो सकता है कि ये एक जस्ट एक न्यूक्लियर सिग्नलिंग है। ठीक है भैया हम आप हमसे थोड़ा दूरी बना के रखें। हम क्योंकि ईरान एक एनर्जी रिच देश है और ये अमेरिका का एक इतिहास रहा है कि वो जहाँ भी देखता है कि उसके जहाँ भी ऑयल या इस तरीके के एनर्जी सोर्सेज जहाँ होते हैं वो वहाँ पर उसकी नज़र हमेशा रहती है और वो मौका पाते ही वहाँ पे अपना जो है अपनी फोर्सेस भेजने में देरी नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। तो जिस खेमे बंदी का हम जिक्र कर रहे हैं वो खेमे बंदी साफ तौर पर नजर आ रही है। खेमे बटे हुए हैं, धड़े बटे हुए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं।